हेलो। हाँ भाई, सभी का दरबार क्लासेज में स्वागत है। और आज से अपन गणित पढ़ेंगे। और गणित ऐसे पढ़ेंगे भाई, गणित का अपने को डर खत्म करना है भाई। अपन पढ़ेंगे डर। अब भाई गणित से क्यों पढ़ते हैं भाई? गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट लगती है स्कूल के अंदर भाई। जो भी बोलता है भाई गणित किसको आती है, कोई क्लास के अंदर आया, कोई बाहर से भी आता है तो होशियार स्टूडेंट कौन है तो पूछता है भाई गणित में किसके सबसे ज्यादा नंबर है। और जो बता देते हैं भाई मेरे सबसे ज्यादा नंबर, तो उसको बोल देते हैं भाई ये गणित में क्या है, होशियार बच्चा है भाई, ये गणित के अंदर इसको सब आता है। तो अपन आज से भाई गणित पढ़ना चालू करेंगे। और गणित पढ़ेंगे अपनी भाषा के अंदर, अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर, अपनी मातृभाषा के अंदर भाई। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं भाई, मारवाड़ी के छोरे हैं अपन, अपने गाँवों में रहने वाले हैं, गाँवों के स्कूल के बच्चे हैं। तो गाँवों के स्कूल के अंदर अपने को ना तो इंग्लिश भाई, इंग्लिश तो अपने को वैसे डर लगता है, तो अंग्रेजी तो बोलने से रहे। और रही हिंदी, तो हिंदी बोलने से अपने को तकलीफ आती है। तो अपन पढ़ेंगे अपनी मारवाड़ी के अंदर बोल लो, मेवाड़ी के अंदर बोल लो, सारे अपन राजस्थान के, तो राजस्थान की ये तो भाषा तो समझते ही हैं। और बाहर के भी जो आसपास है अपने वो सारा समझते हैं भाई क्या बोल रहा है ये, ठीक है वो क्या बोल रहा है। मैं भी थोड़ी बहुत हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कैसे न कैसे थोड़ा बहुत सबको पता चले कि कोई पढ़ा रहा है तो भाई उसकी भाषा वो सब समझे। जैसे अपने बिल्कुल ही मारवाड़ी बोल बला जाऊं तो बच्चे बाकी कोई दूसरा छोरा छोरी देगी तो वरना मज बना, ठीक है। तो आप थोड़ी हिंदी बोलना, थोड़ी थोड़ी आपनी मारवाड़ी में रहा तो फेडा। तो भाई आप आज भी 9वीं क्लास की किताब चालू कह रहा, 9वीं क्लास की गणित पढ़बो चालू कह रहा। तो 9वीं क्लास की पूरी किताब पढ़ावा भाई। पूरी किताब के अंदर खई है, खई को उन्हें ख्यान पढ़नो, उन्हें ख्यान आप फेडना जदा आपनो बढ़िया नंबर आ जाए, ठीक है। तो उसके अंदर आप पहलो पार्ट विषय 9वीं की बिना संख्या पद्धति, उन्हें क्या अंग्रेजी में भाई नंबर सिस्टम, क्या कहवा नंबर सिस्टम। तो भाई नंबर सिस्टम पढ़वा पहले आप कही नंबर सिस्टम खई है, उको मैंने खई कई चीजें हैं, तो वह सब चीजें बेटा भाई अपन नंगत रहनी चाहिए ना भाई। खंडे जाए तो एड्रेस पूरा बराबर पता हो तो बेगा पहला है ना। तो आप आज की कह रहा भाई नंबर सिस्टम के बारे में पता लगाओ, तो नंबर सिस्टम में कई कई चीजें हुए बेटा आप, ठीक है। तो आज आप चालू करा और ये अपनी पहली वीडियो है, ठीक है। तो देखो भाई प्राकृत संख्याएं कैसी रहे, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं वैसे तो नरा छोरा छोरी जाना है, लेकिन नरा छोरी छोरी नहीं जाना है कि भाई गांव का छोरा है, नरा जो बात कोरोना में पास हो गया, आगे आ गया तो वरना नंगे कोने ले मैं भी घर प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा जमा हाँ। तो मान नंगे भाई छोरा छोरी ध्यान खी आवे खी ना आवे, तो भाई वो हिसाब में आप बढ़ाई रहा भाई, ताकि भाई कमजोर में कमजोर स्टूडेंट भी है ना भाई गणित के अंदर अच्छा कर सके या फिर अच्छे प्रयास कर अच्छे नंबर ला सके। तो भाई पहली कही हो प्राकृत संख्याएं हो, कही हो प्राकृत संख्याएं। तो देखो भाई आप प्राकृत संख्या खाने क्या प्राकृत संख्या क्यों भैया, जो संख्या रेखा है यानी कि एक रेखा खांची भाई, रेखा पा रहे समझा तो भाई रेखा को मतलब वो एक साइड का मेरे तीर को निशान लगेड़ा रहा, आगे बढ़ती जा रही है तीर को निशान लगेड़ा रहा। तो अडिंग देखो भाई प्राकृत संख्या में रहो 1 2 3, एक मुंह तो चालू करनी, खड़ो चालू करनी भाई, एक मुंह चालू करनी गणित आप एक मुंह करा भाई। जीरो तो बहुत कम बोला, आप 1 2 3 डायरेक्ट बोल रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 टेढ़ यार गिनता चला जड़ा तक गिनती है उड़ा तक, तो वह किसी संख्या जाओ भाई प्राकृत संख्या हो जाएगा। किसी संख्या हुआ प्राकृत संख्या हुआ। और प्राकृत संख्या में ख्याल लिखे भाई एन का रूप में लिखे, तो एन का ये हो इन अंग्रेजी में क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है भाई ना नेचुरल नंबर। तो इन्हें ई लिया एन मू लिखा। अब उसका बाद में भी प्राकृत संख्या तो जान के नरा जाना, आप भी जान गया, न जानता तो और जान गया। अब देखो भाई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कही होगा भैया संख्या रेखा है अडू जानिए ना संख्या या सेम टू सेम संख्या रेखा अडम बढ़ा देंगे, ठीक। अब उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 तो गिनता क्या है अनंत तक, लेकिन लारा लारा जीरो ने भी जोड़ दो भाई। लारा लारा आप आगे गिरो भाई, जीरो ने भी लारा लारा लिख दो भाई, लारा जीरो के साथ में होना चाहिए। तो जीरो जगह ये प्राकृत संख्या मायने जुड़ जावे तो किसी संख्या बन जाओ भाई पूर्ण संख्या बन जावे। और पूर्ण संख्या डब्ल्यू लिखे, तो डब्ल्यू मतलब भाई होल नंबर क्या भाई, ठीक है होल नंबर के बाद जो है ना डब्ल्यू लिखा, ठीक भाई। आगे बजलो भी पूर्ण संख्या क्या हुआ। अब आओ भाई के बाद में पूर्णांक संख्या कही आओ भाई पूर्णांक संख्या हुआ। तो पूर्णांक संख्या की हो भाई, पूर्णांक संख्या हो भाई संख्या रेखा जो है तीर का निशान दो ही फाड़ लगे, कड़ी लगे दो ही फाड़ लगे, यानी कि दो ही साइड में बढ़ती जा रही है या रुको होना है किसी जगह, या तो दो ही साइड में भेड़ी। तो इका भी नहीं हो भाई अड्डा जीरो है तो ये जीरो ई बाड़ा पापा लिख दी भाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन ई बाड़ा भी लिखनी। तो भाई जीरो छोटा हो जाए तो माइनस लगे ना लगे, तो भाई माइनस को 1 माइनस को 2 माइनस का 3 माइनस का 4 चलता जाए अनंत तक चाल खेबा मतलब जड़ा तक गिनती होगा वड़ा तक चाल। तो यह कैसी हो जाओ भाई पूर्णांक संख्या। तो अपना मज में लगे भाई एक मुंह गिना तो प्राकृत संख्या,
वो 1 का माइनस 0 और जोड़ दे वहां तो पूर्ण संख्या, और ये 0 में अडिली साइड में प्लस में चलता रहे यानी धनात्मक में चलता रहे वहां तो धनात्मक हो जावे, और ऋणात्मक में चलता रहे वहां तो ऋणात्मक हो जावे। तो पूर्णांक दो प्रकार का हो गया, अडिली साइड वाला धनात्मक पूर्णांक और अडिली साइड वाला ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में रह गयो 0, तो 0 ने तो धनात्मक है और ने ही ऋणात्मक है। उसका बाद में देखो भाई परिमेय संख्या, हाँ भाई अड्डा तक तो आप सब जाना भाई, अड्डा तक तो आप सभी जाना है भाई, ये प्राकृत संख्या कई होगा, पूर्ण संख्या कई होगा, पूर्णांक संख्या कई होगा, और जो नहीं जानता वही भी जान गया होई, मन लगे भाई अब तो जान गया होई कि भाई एक ही होगा। ठीक, उसका बाद में दिक्कत अड्डा हुआ अपन तो भाई परिमेय संख्या कई हो, कहा आप परिमेय संख्या पहली बात तो भाई आप गणित में सीरियस और पढ़ाई कौन करते और आप पढ़ा गई पढ़ा वाला भी नरा यान था जाओ जो मजो लेना पड़ा गणित में, बाकी सब्जेक्ट में आनंद आते रहो, लेकिन ई में मजो लेना पड़ा तो अब गणित ने अगर तक नीरस बना दे वो तो પછી फेड क्या तो ऊ ले अपन परिमेय संख्या तो आप इन्हें भी फेडा भाई इन्हें अपन पढ़नो तो कही है भाई वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, कही है भाई वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में, अब क्या वो सर हर जगह p बटे q लिया गई नहीं भाई p और q कही है कोई भी संख्या रहे उन्हें बता रही हो भाई, कोई भी संख्या रहे उनकी जगह इन्हें p और q रख रहे आप मान रहे हैं कि p की जगह कहीं भी मान ना सके, आप बड़ा ना बड़ा अक्षर अक्षर वो आगे आज दो और हम जाऊंगा अच्छी तरह अक्षर अक्षर भी होगा तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q किसा होना चाहिए भाई पूर्णांक हो, भाई पूर्णांक हो यानी कि यो जो सेट मिले इमु किसी होना चाहिए भाई, या तो प्लस का होना चाहिए हमारी संख्या, जीरो होना चाहिए या फिर अगली सारी संख्या होना चाहिए, लेकिन इनमें एक स्पेशल कंडीशन है भाई q की बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर न होना चाहिए, की बराबर न होना चाहिए भाई जीरो के बराबर न होना चाहिए। तो भाई अपन नंगे पड़ गई भाई परिभाषा तो नंगे पड़ गई, अब परिभाषा में काम थोड़ी चल रही है नंगे हो गए ख्याल लिखे कहीं करे जितना तो बैठी ना परिभाषा तो किताबों में लिखी है ना, तो अडिन देखो जान के लिया 1/2 लिखेड़ा कहीं लिखेड़ा भाई 1/2 लिखा, अब उसका भी ना p बटे भाई तो एक ही होगी भाई p, दो की होगी q, ठीक है तो p बटे q के रूप में लिखनी है क्यों, अब यो एक है यो भी पूर्णांक है, दो है यो भी पूर्णांक है, तो यार चलो वो कह रहे भाई p बटे q में लिख दिया भाई p बटे q के रूप में, p और q पूर्णांक तो p और q पूर्णांक भी है, ठीक है, और q कह रहे भाई q की बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, q की आ रही अपने 2 आ रही हो, तो चलो ठीक है, या कैसी संख्या होगी भाई या परिमेय संख्या होगी, कैसी होगी या परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब देखो एक और कंडीशन, अभी क्या मैंने देखो ऊपर एक लिख दिया और नीचे 0 है, भाई ऊपर तो 1 है नीचे 0 है, तो भाई ऊपर ने p और नीचे ने q, अब वो भी पूर्णांक है अपन लेंगे भाई 0 भी गई है पूर्णांक है, ठीक, तो p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में लिख दो भाई p और q पूर्णांक होना चाहिए, यो भी पूर्णांक है यो भी पूर्णांक है, लेकिन टेंशन घटा की भाई आपने भाई आखिरी जो मेन कंडीशन है, या देखो भाई या जो कंडीशन रहे ना परिमेय संख्या माइनस या कसी रहे मेन कंडीशन रहे भाई q की बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, अरे q भी हो रही भाई 0 के बराबर हो रही हो रही, और भाई इको मतलब कोई यार बट्टे में लिखा मतलब यार 25 के बट्टा 5 लिखेड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखा भाई तो भाई 25 का माइने 5 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो भाई इका मैंने 1 का माइने 0 को भाग दिया हूँ, ठीक को भाग दिया हूँ 0 को भाग दिया हूँ, तो 0 को कोई पावड़ा होगा कि 0 में गुणो करो खामो गुणो करो आगे तो 0 ही है, यानी कि तो अपरिभाषित चीज होगी भाई, जी चीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते खेवे करने के बाद अपना घर है तो भाई जी गेले जानो जी के नाम पता होने जी गेले गेले जानो, तो अपन लगे भी को पावड़ो ही नंगे कौन है तो इकर इना पर बात कर ही नहीं सका, यानी यह कैसी होगी भाई अपरिभाषित आपने तरफ में आप इन्हें कोई परिभाषा ही नहीं दे सका तो भाई पावड़ा ही कोई है गल कौन है, तो या तो अपरिभाषित होगी, तो अशांत से नीचे ने 0 आ जाना है ज्यादा परिमेय संख्या न होगा। ठीक, अब उसके बाद में देखो भाई डायरेक्ट जान की नहीं आपने ये डायरेक्ट कोई 3 लिख दिया, कहीं लिख दिया भाई कोई 3 लिख दिया और खेदियो कहना भाई ये परिमेय है कि नहीं परिमेय, तो भाई केवल 3 लिखेड़ा हुआ है जिन्हें आप ख्याल बतावागा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो अपन क्या कर दो भाई 3 तो लिखेड़ा है, लेकिन 3 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, कहीं लिख दूं भाई 1 लिख दूं, तो 1 लिख पाऊँ भाई ये 3 पर कहीं फर्क पड़ेगी, इक्की शायद पर कहीं फर्क पड़ेगी भाई, 1 को भाग दो तो ही 3 ही आई भाई, 3 का 3 ही रहना कहीं फर्क तो पड़ दो ना, यानी कि भाई अब आप मान लो यो कोई होगी p यो कोई होगी q, ये दो ही कही भाई पूर्णांक है कि ना पूर्णांक अडिन दिख रहा भाई अपन एरिया 3 और यो 1 दो ही पूर्णांक है भाई, चलो ठीक है भाई आपने परिभाषा भी कही भाई p बटे q के रूप में लिख दो, और ये दो ज्ञान का होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, q की बराबर होना चाहिए 0 होना चाहिए, q उठ गई अपना 1 आ रही हो, यानी कही होगी भाई यो 3 बटे 1 के रूप में लिख दी ना, और है गई है 3 का 3 ही कहीं फर्क नहीं पड़ रही 3 में, तो यह किसी संख्या होगी भाई परिमेय संख्या होगी, तो खाना कोई लिख करके दो भाई 3 5 4 8 -2 -4
डायरेक्ट एक ही संख्या लिख देवा, नीचे ने कहीं न लिखो रहो बटे में, तो नीचे ने कहीं मानो एक मानो, कहीं मानो एक मानो, और एक का कारण या कैसी संख्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए। ठीक सा। तो भाई अब अपन नंगे पड़ेगी कि भाई परिमेय संख्या तो कहीं होगा, कहीं भाई अपन नंगे पड़ेगी कि भाई परिमेय संख्या कहीं होगा। परिमेय संख्या में आप परिचित हो गया, भाई परिमेय संख्या खाने क्या है भाई, वह संख्या जन है पी बटे क्यू के रूप में लिख सकार, पी क्यू कहीं होना चाहिए दो ही पूर्णांक हो, क्या हो भाई, पूर्णांक हो, और ये क्यू की के बराबर होना चाहिए भाई, 0 के बराबर होना चाहिए। चलो यह चीज तो अपन समझ में आ गई। अब परिमेय संख्या के बारे में भाई और भी कई चीजें वो जो अपन जाननी पड़ी, या तो परिभाषा ही परिभाषा में अपन लगे तो पड़ेगी कि भाई ये खई है खई कौन है, लेकिन अब आगे भी तो जानना पड़ी। तो वही देखो भाई मैं लिख लो शांत अशांत, अशांत है समानावर्ती, अशांत समानावर्ती, हरी चीजें लिखेड़ी एक है भाई। तो वही देखो भाई शांत यानी कि आप कोई भी के अंदर भाग दूंगा, यानी 3 लिखेड़ा भाई, 3/8 लिखेड़ा, या फिर 9/3/8 है, और ये 9/3 है। अब देखो पहले इन कराऊंगा भाई, 3 को मतलब कोई और भाई 9 का महीना अपन है 3 को भाग देना, अपन नंगे भाई पूरा पूरा भाग जावा भाई, 3 का पावड़ा 9 होगा ना होगा भाई, 3 3 का 9, ये 0 भाई पूरा भाग जा रही हो, यानी कि भाई पूरा पूरा भाग भरो जावा, कहीं हो भाई भाग पूरा पूरा भरो जावा, तो एकदम शांत हो गयो कि नो क्यों। उत्तर कितना आया भाई आपने 3 आया, तो बताओ भाई 3 परिमेय है कि कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, पूर्ण है, कही है। तो हारे कहते हो भाई सर प्राकृत तो है, आप पूर्ण भी है, आप पूर्णांक भी है। अब कहो भाई परिमेय है कि कौन है, तो थाने बतायो मैं कि भाई जब पूरी आने यानी संख्या हो तो नीचे भी रहो भाई एक रहो, तो यह परिमेय संख्या भी है, कई कैसी संख्या भाई, परिमेय संख्या भी है। अब अड्डी देखो भाई 3/8 सही है भाई, 3/8 सही है, 3/8 अड्डी देखो भाई इसका मीन मतलब ये 3 का महीना अपन 8 को भाग दे, की को भाग देना भाई 3 का महीना 8 को भाग। अब नरा छोटा छोटी रह जाने यानी भाई 3 का महीना 8 को भाग ध्यान देमो, तो भाई अपन पॉइंट वाला भाग दिया होई भाई, पॉइंट वाला भाग है वो। अभी के मीन अपन लगे भाई डिना छोटी संख्या या बड़ी संख्या भाग जावे ही होना है, तो पहले अपन 0 लगावा, 0 लगा पॉइंट लगा देवा, पॉइंट लगे भाई तो आपने एक छूट मिल जावे भाई अपन 0 लगा सका, तो भाई 0 लगा दो, ये 0 लग गया। अब तो 30 हो गया, 30 में तो जाई तो 8 में 8 8 2 16 भाग गए, कितनी बार जाए भाई 8 3 24, 8 3 24 और 8 चौक 32, ठीक है। तो 3 बार में जाएगी नहीं जाए भाई, 8 3 24, तो ये आ गया 3, ठीक है। अभी का बाद में देखो भाई घटो का मीनू 10 घटाओ तो कितना बचे भाई 6 बेची। अभी मायान आगे भाग देता जाओ, कही भाई आगे भाग देता जाओ, तो आगे की साइड में फिर 6 आ गया, तो अब फिर अटके लगावा 0 लगावा, तो भाई 8 7 56, तो ये आ जाए 6, कितना गया भाई 7 बार भाई 8 7 56, यान फिर कितना गया भाई नीचे की साइड में बच गया अपने 4, यान आगे भाग देता जाओ, ठीक। तो ये भाग गई है आगे की साइड में पूरा मतलब पॉइंट का बाद में भी खत्म हो जाए, हो जाए भाई खत्म हो जाए, ये भाग खत्म हो जाए भाई, पॉइंट को भाग दो आगे की साइड में। अब देखो अड्डा 0 लगाओ और 8 पंजे 40 हो रहा भाई, 8 पंजे 40 होता है, ये भाग अड्डा कंप्लीट हो गया, कही हो गया भाई अड्डा भाग कंप्लीट हो गया। तो पूरा पूरा भाग भाई अड्डी ने तो यार सीधो सीधो पूरा भाग भरो गयो, अड्डी ने पॉइंट में पूरा तो क्यों ना एक जगह यार रुक तो की गाड़ी की भाई, भाग गाड़ी की चलती चलती 5 बार रुक गई, यानी कि वो भी एक तरह मुंह चुप हो गयो, यानी कि शांत हो गयो, ठीक है सा। यह चीज बात तो अपन यही समझनी भाई शांत क्या नंबर अशांत की केवल शांत की केवल, ये तो डायरेक्ट शांत है, लेकिन यो ठीक है पॉइंट यानी कि दशमलव का बाद में शांत है, उनका बाद में देखो भाई की हो अशांत कई चीज रहो भाई, अशांत रहो, तो अशांत कई चीज रहो भाई भाग देवा, कही देवा भाई भाग देवा, यानी कि नहीं 8 का महीना अपन 9 को भाग देवा, ठीक। तो वही आप पॉइंट लगावा, ठीक, और 0 मिलियो, तो कतरा भाई 72 आई, तो ये 72 कतरी बार में भाई 8 नाम 72, फिर बचे 8, फिर भाग दो 0, 8 नाम 72, फिर 8 यान देता जाओ 9 9 9 आता ही जाए, भाग न खटे रुकी न रही खटे, यह जो संख्या नहीं आती थी कि डमी नरी खटे यार भाई अड्डे जान 5 यार डम गया, तो अड्डे जान 5 9 आए जाए कहीं 9 आया जाए, तो अपन ने कही करना भाई 9 आया जा रहा है, तो इन्हें यान को यान लिखना दियो कशान को भाग गयो भाई आसान हो गयो। अब आपा एक चीज और बेटा भाई अशान पॉइंट का बाद में कोई संख्या बार बार आती रहे ना,
तो उस संख्या बार बार लिखा, उस संख्या के ऊपर कहीं करा आप ये आसान की एक लाइन खास देवा, आसान की लाइन खास देवा तो अपन भाई खड्डे भी शायद दिख जावे भाई, यान पॉइंट लगे लो या यान 1 2 3 4 या फिर कहीं भी लिख लो, ये दो का ऊपर लाइन खींचड़ी तो इसको मतलब कि ये भाई कहीं पॉइंट का बाद में जब भाग दियो ना उसके बाद में ये 34 ये 3 4 3 4 34 के वो 3 4 34 निकलना वो पॉइंट के बाद में एक एक शब्द पढ़ा है, ठीक है ना, एक एक अक्षर न पढ़ा, यानी 3 लिखेड़ा 4 लिखेड़ा 3 लिखेड़ा 4 लिखेड़ा तो ये 3 4 3 4 अब वही कह रही, ठीक है। तो यानी बार बार न लिख कर कहीं लिखे या ना तो ये के ऊपर एक लाइन खान दे हुआ है तो भाई अपन नंगे पड़े भी अशांत की चीज होगा, अशांत का बिना भी एक ही जान की संख्या भी आवा है और अशांत का बिना एक जान की संख्या नहीं भी आवा है मेरी बात, ठीक है, तो वो भी आगे बेटा तो ये हो गया अशांत। अब देखो एक ही जान की संख्या अब आगे तीन कहीं क्या वहां ये देखो भाई अशांत तो है लेकिन अशांत में क्या है भाई समान आवर्ती, कशान है भाई समान आवर्ती, एक ही जान की संख्या आ रही, एक ही जान की संख्या तक की आवर्ती हो जा रही, कई हो जा रही भाई आवर्ती हो जा रही, एक ही जान की संख्या बार बार अवल आएगी तो उन्हें बोला भाई अशांत और समान आवर्ती। तो वो आपने काम की चीज अड्डों के लिए तीन ही जान की नहीं कोई भी भाग देवा भाई, एक तो कहीं जावा शांत हो या फिर अशांत हो और एक ही अशांत के ला रखी हो भाई समान आवर्ती हो, कही हो अशांत के ला रखी होनी चाहो भाई समान आवर्ती, यो अशांत तो इले लिखे लो भी कोई भी भाग देवा और भाग पूर्ण न जाओ, कही हो भाई भाग करा और पूरा न हो, ठीक है, तो उसके लिए लिखे लो भाई शांत हो और अशांत या फिर समान आवर्ती, तो वे संख्याएं जो शांत हो जाए यानी दशमलव के बाद में भाग शांत हो या फिर डायरेक्ट भाग जारी हो और या फिर अशांत हो लेकिन समान आवर्ती जारी हो तो वह संख्या की के अंदर आओ भाई परिमेय संख्या के अंदर आओ, की के अंदर आओ भाई परिमेय संख्या के अंदर आओ है। तो यह वाली संख्या और यह वाली संख्या दो ही में आई परिमेय के अंदर आई। अब एक नीचे में और लिखोड़ी भी अशांत असमान आवर्ती, अब नरी बार आप भाग देखा जी का मैंने कहीं लिखा 0 ये 15 आ गया यानी ये 15 दिया पीछे और भाग देवा यानी ना अगर फिर भाजा 15 तो आ गया लेकिन 15 का आगे 0 आ गया फिर भाजा 15 आ गया इका अगर 2 0 आ गया फिर 15 आ गया 3 0 आ गया तो अब तो मैंने एक ही जान की संख्या नहीं की कभी ना और वो बात खत्म भी ना होगा, वो बात ये चलते ही रहेगा दिमाग होना घटाइए तो 15 15 150 आ गया भाई यानी 1 5 1 5 0 तो समान संख्या तो कोई आई नहीं यानी कि भाग भाई अशांत भी है कशान को भाई अशांत भी है और असमान आवर्ती यानी कि एक ही जान की संख्या ना रही तो ऐशान की संख्या की मावा भाई अपरिमेय संख्या मावा की मावा भाई अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का मायना हुआ तो अब आओगे आप कहीं बेटा भाई अपरिमेय संख्या बेटा कहीं बेटा अपरिमेय संख्या बेटा तो परिमेय संख्या के बारे में जान गया हो अब तो भाई अब तो सब लागे भाई सीख गया हो भाई परिमेय संख्या कई होवे परिमेय संख्या में शांत ज्ञान होवे भाग अशांत कई होवे और समान आवर्ती कई होवे और बिल्कुल अशांत कई होवे यो अशांति है और अलग अलग आवर्ती है, ठीक है। तो अशांत का भी ना दो कंडीशन है भाई अशांत होने जी में किसी दो प्रकार की चीजें हुआ एक तो यानी कि समान आवर्ती अब ला जाओ एक असमान आवर्ती अब ला जाओ तो ये सब चीज आप जान गया। अब एक नई चीज है कि अपरिमेय संख्या तो अब आप कहीं बेटा अपरिमेय संख्या बेटा उमू पहली भाई परिमेय संख्या के बारे में एक चीज और जान लो मैं कहते हैं भाई दो परिमेय संख्या के बीच में कतरी परिमेय संख्या है या फिर ख्यान कही है भाई जान के लिख दे 1/2 और 3/4 यहाँ का दो के बीच में कतरी परिमेय संख्या है तो भाई आपा ने कहीं बताओ अपरिमित रूप में नरी परिमेय संख्या रहो कहीं रहा अपरिमित रूप से अनंत तक मतलब अपरिमित रूप से संख्याएं होती है संख्याएं, ठीक है, कैसी संख्याएं भाई परिमेय संख्याएं होती है यानी कि परिमेय संख्या एक मायने नरी रहे धमक होना परिमेय संख्या नरी सार की परिमेय संख्या यहाँ का दो के बीच में रहे और ये परिमेय संख्या जो रहे अब यहाँ के बीच में जो आपको परिमेय संख्या खाट भाग प्रश्न भी आई अपना आगे तो वह कह रहा जिटम और जाना यहाँ के बीच में परिमेय संख्या ख्यान नरी अपन ख्यान पतो पेड़ी वो भी बताओ और यहाँ के अंदर आप ख्यान ज्ञात कह रहा वो भी कह रहा लेकिन अब बाहर जाना आप तो पहलू तो है भाई अपना संख्या पद्धति आप केवल मैंने है कहीं वो इंट्रोडक्शन ले रहा मतलब वो परिचय ले रहा तो परिचय के बिना आप पढ़ रहे हैं तो परिचय में आपने नई चीज है यह परिमेय संख्या तो पहले को परिचय ले लेवा बाद में जितने सवाल आई उतने सवाल भी कह रहा ठीक है। तो अब आप बता अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या। ठीक सा, तो एक अपरिमेय संख्या के बारे में एक चीज तो अपन नंगे पड़ेगी कि भाई इका मीन में कोई भाई इन्हें अगर बटे में कोई परिमेय संख्या लिखोड़ी है, भाई परिमेय संख्या है वो मैंने भाग दे दिया और वो भाग अगर अशांत है यानी कि भाग कंप्लीट न हो रही हो यानी पूर्ण न हो रही हो और बार बार अलग प्रकार की संख्या आ जा रही तो वह किसी संख्या के अंदर आओ भाई अपरिमेय संख्या के अंदर आओ। लेकिन अब ये परिभाषा भी तो जाननी पड़ेगी विवाद तो अपन भाई आपका परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या लिख रही है मैंने भाग दे दे पर तो पड़ियो तो आपने एक जान की कंडीशन आई कि भाई वो पॉइंटा का मैंने भाग दिया जा रहा है एक ही जान की संख्या न आ रही और भाग भी पूर्ण हो रही हो तो आप कहते भाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या की परिभाषा भी होगा तो परिभाषा की हो देखो बेटी ना तो ये परिभाषा हुआ है भाई वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पहली के जो रूप में आप P बटे Q में लिख दिया और फिर P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर भाई अब जैसे P बटे Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है तो भाई चलो आगे ना भाई P कहीं हो पूर्णांक हो Q कहीं हो भाई ये तो पूर्णांक तो हो ही है भाई कहीं भी हो तो पूर्णांक हो या फिर पूर्ण हो कहीं हो वो की कंडीशन अपन नहीं अपन तो यह ध्यान रखना में कहीं भी है ना P बटे Q के रूप में न लिख सका हम। ठीक, अब उसका बाद में P बटे Q के रूप में न लिख सका तो ये क्या भाई और या तो परिभाषा के अंदर आइयो ये कि मैं P बटे Q के रूप में न लिख सका। अब अपरिमेय संख्या के बारे में और संख्या हो गई सर ये भाई अपरिमेय संख्या P बटे Q के रूप में न लिख सका तो इसी किसी संख्या सर जी ना P बटे Q के रूप में लिख ही ना पा रहा भाई जान जी एक है एक लिखता है तो इसके नीचे एक है तो P बटे Q के रूप में हो गयो, दो है इसके नीचे ऑटोमेटिक एक है तो भी P बटे Q के रूप में हो गयो तो ऐसी किसी संख्या जाना P बटे Q के रूप में लिख ही ना पा रहा यानी कि आप तो जाना है जान के नहीं कोई एक संख्या भी लिख दी तो अपन लेंगे वह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में होगा P बटे Q के रूप में लिख सका और अगर परिभाषा के लिए वह संख्या है जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते कहीं लगा कर सका भाई P बटे Q के रूप में न लिख सका। तो अब आपा कहीं कह रहा भाई वह संख्या भी देखा तो कैसी संख्या हो जान की नहीं रूट का मायने 2 यानी कि रूट 2 इन रूट को निशान के कहीं कहवाई ना वर्गमूल इन्हें अंग्रेजी में कहीं कहवा रूट या फिर इन हिंदी में क्या होता है भाई वर्गमूल तो वर्गमूल का माइने 2। ठीक है, और यार वर्गमूल का माइने 3 और देखियो ओशन को निशान है निशान देखियो ना देखियो भाई और की को निशान है पाई को निशान कहाँ को निशान भाई पाई को निशान तो ऐसा की संख्या रहे या ना आप P बटे Q के रूप में न लिख सका कहाँ न लिख सका भाई यो जो रहे ना रूट 2 इको मान रहे हो यानी 1.4140 आगे की साइड में आते ही जाओ। ठीक है ना, यानी कि समान संख्या ना हो और भाग पूरे भी न हो तो अपन लगे भाई अपरिमेय संख्या के अंदर कंडीशन थी यही आप भाग दियो जी टर्म भाई अशांत थी ही अशांत भाग कैसे होना चाहिए भाई अशांत होना चाहिए और असमान आवर्ती कैसा होना चाहिए भाई असमान आवर्ती। ठीक, तो अपन यहाँ तो लगे पड़ेगी भाई अशांत और असमान आवर्ती तो इसके अंदर भी भाई इको जो मान निकालो ना तो इको मान निकालो दिया जाओ इको मान निकालो तो भाई 1.732 आगे की साइड में नजर आता ही जाओ मतलब भाग पूरा न हो या ना हो और पाई को मान भाई 3.14 बचे 8 7 या आगे की साइड में आते ही जाओ तो ये संख्या है या ना आप P बटे Q के रूप में लिख सका। अब देखिए वो सर भाई यार P बटे Q के रूप में भाई पॉइंट एक नियम अपन आवत ना हो भाई जान 5.8 लिखेड़ा 4 लिखेड़ा 3 लिखेड़ा यहाँ लिखेड़ा तो आप ना यान यानी 3 संख्या लिखोड़ी पॉइंट के बाद में तो आप इन हटार नीचे की साइड में 0 लगाओ ना यानी पॉइंट ना हटाओ पॉइंट ना हटावा तो पॉइंट ना हटावा का नियम रहो पॉइंट हटा दे 1 लगा दो। ठीक, 1 लगा दियो पचे 1 2 और 3 यानी कि 1 और 2 और 3 0 लगा दो नीचे की साइड में यान करा ना करा तो भाई इका भी ना कही करो भाई इका भी यान भी ना कर सका भाई अपन नहीं बने भी रुक किसी जगह रही भाई को भाग ही पूर्ण हो रही हो तो वो 0 पत्र लगावा अपन नीचे भाई अशान भी हो तो अपन नगे बढ़ जाए P बटे Q के रूप में लिखना या तो परिमेय हो जाए लेकिन या ना तो अशान भी ना लिख सका ना भाई पॉइंट हटा
दशमलव न हटा और इन नीचे की साइड में आप जीरो भी न लगा सका, भाई कतरा हजार लिखा कतरा लाख लिखा आप लगे ही उन्हें भाई खत्म कटो हो रही हो। तो ये कैसी संख्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ के बारे में आपने नॉर्मल जानकारी होगी, परिचय हो गयो। अब खाल में आप कही कह रहा इका पर्सन कह रहा, प्रश्नावली कह रहा इनकी जो पहली प्रश्नावली है था 1.1 उन्हें कह रहा और उनका सवाल कह रहा और बढ़िया तरीका में कह रहा हारा बढ़िया तरीका में पढ़ जो समझ में आप ध्यान दो। देखो भाई बाहर जाना आप पढ़ रहा हाँ तो ऑनलाइन नरा पढ़ रहा, लेकिन ऑनलाइन में कही नरा पढ़ाते रहा लेकिन मैं डायरेक्ट सवाल पे सवाल करा रहा भाई वह 1.1 डाली संख्या पद्धति 1.1 डाली उनका भाई ने सीधा सीधा प्रश्न करवा लग गया। अजी सीधा सीधा प्रश्न तो पासबुक मायने में ग्रेड है, ठीक है। तो आपने मेन तो समझना है भाई गणित और विज्ञान अचानक का सब्जेक्ट है वहां मैंने जड़ा तक हमें जो करना जड़ा तक काम न चलना भाई समझ को जरूरी है सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट ना समझ ले वो तो बच्चे बाद में खड्डे भी काम आ जाइए और जब थे बेट और पढ़वाना उठे थारी याद अब केरी और थे पर्सन के पर्सन भी जल्दी होता वो पर मतलब डायरेक्ट ही पर्सन वाला न के जा डायरेक्ट पर्सन करवा लग जाओ भाई डायरेक्ट थे कोई पर्सन करावे पर्सन ने कर लियो। अब था ना भाई 1.1 करी 1.1 का हर ही पर्सन करा लिया था वो देख करता यार चलता यार कर लियो वेता का सर कराया थे कर भी लिया, लेकिन वो समझ में नहीं आया अपना भाई समझ में तो कहीं ना आयो समझ वो जरूरी भाई गणित का मेन है जड़ा तक समझ जो गुण है वड़ा तक काम न चल भाई गणित के अंदर समझ लो पेड़ी और समझ 50% करो। अब मैं एक अंदर जो थाना प्रश्न कराऊं उका महीने भी देखो मैं बाकी करा रहे जान हर प्रश्न न करूँ मैं यानी कि एक जान का प्रश्न है यानी कि 1.1 का अंदर पहलो है जी के अंदर 4 प्रश्न है तो मैं देख लिया भाई एक ही जान का है या कोई कठिन प्रश्न है, एक सरल बताऊं एक कठिन बताऊं 2 प्रश्न था के लिए छोड़ू तो वह थाना करना। और भाई थाना अगर कोई समस्या हो तो भाई ये मन सर वो प्रश्न भी बताओ तो कमेंट का मायने डाल दियो कि भाई सर वो प्रश्न हो और वह मैं करवा को प्रयास करियो लेकिन मालूम हो तो मैंने भी अच्छे लगे कि नहीं छोरा छोरी पढ़ रहा है और वह करवा को प्रयास कर रहा तो मैं समझा बच्चों और आगे बताऊं तो उनमें कही था कि जुड़ जाओ क्या कि भाई पढ़ाई में जुड़ो पहले ज़्यादा जरूरी है भाई कोई भी सब्जेक्ट हो भाई कोई आप कोई लारे रेवा आप दोस्त वोस्त बनावा तो भी वो जान को नया छोरा है कोई स्कूल का मीन है भाई उनका लारे रेवा वो जुड़ा जल्दी को समझ पावा भाई वो खई करे खई न करे वो लारे खेलनो है करने खेलनो उनको घर ख्यान है वो ख्यान बोले ख्यान कहीं करे तो अपन सब चीज़ें वो जुड़ा जल्दी तो नंगे पेड़ी तो भाई गणित ठीक है गणित में जुड़ जाओ भाई गणित में जुड़ जाओ तो सब सीख जाओ, ठीक है। तो गणित में जुड़ना है और अब आज की क्लास अड्डी खत्म करा अब आप खालक पेड़ ठीक है खाला आप का पर्सन कह रहा ठीक सा। जय हिंद जय भारत।